समाज सेवी संत शर्मा द्वारा व्हाइट कैसल पिंजौर में एक सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज द्वारा गीता का उपदेश दिया गया। स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी ने कहा, आज जितना भौतिकी विकास हुआ है, सही में चिंताएं भी उतनी बड़ी हैं। व्हाइट कैसल हॉल पिंजौर में समाज सेवी संत शर्मा द्वारा आयोजित किए गए श्री कृष्ण कृपा सत्संग में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने भगवद गीता के उपदेश को वर्तमान में समाज के हालातों के साथ जोड़ते हुए विस्तार से व्याख्या की। ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि सही है, आज भौतिकीवाद विज्ञान समय में काफ़ी वैज्ञानिक विकास हो रहा है। इसमें अचंभित विकास हुआ है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि छोटी सी मोबाइल की डिबिया से देश विदेश में एक दूसरे को देखकर बातें कर रहे हैं, लेकिन आज वह संभव हुआ है। लेकिन यह भी सही है, जितना भौतिक विकास हुआ है, चिंताएं भी उतनी ही बढ़ी हैं। स्ट्रेस बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, आपसी सद्भावनाएं कमजोर होती दिखाई दे रही हैं। स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा, पहले बच्चों में निखार और संस्कार होते थे, वह आज कम दिखाई दे रहे हैं। बचपन आज मोबाइल की डिब्बी में सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं यौवन भी लक्ष्य पर केंद्रित न होकर भ्रमित सा दिखाई दे रहा है। और उस समय कुरुक्षेत्र की धरा पर भी अर्जुन भी विचलित और भ्रमित था। एक शब्द में कहें, हमें गीता में पढ़ने से पता चलता है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन कहीं ना कहीं भ्रमित और विचलित युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा था। जब मन अशांत हो जाता है, जब मन व्याकुल अस्थिर हो जाता है, अशांत लक्ष्य रहित हो जाता है और जब मानवीय मूल्यों से अलग हो जाता है, उस समय क्या मानसिक स्थिति बनती है। यह गीता के पहले अध्याय में अर्जुन के साथ भी हुआ था। आप भी पाएंगे कि गीता केवल अर्जुन के लिए उपदेश नहीं था। आपको भी लगेगा, यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे, आप भाव से कुछ पाने के लिए, शिक्षा के लिए और प्रेरणा के लिए यदि गीता पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि गीता का उपदेश तो मेरे लिए भी है। भगवान यही तो समझा रहे हैं, भगवान मुझे ही तो कह रहे हैं। कार्यक्रम में पूर्व विधायक लतिका शर्मा, भाजपा नेता श्यामलाल बंसल, नगर परिषद चेयरमैन कृष्णलाल लांबा, बलवान ठाकुर, भूषण बंसल, अंकित बंसल, पवन कुमार, पृथ्वीराज, शेरचंद चावला, नरेंद्र शर्मा, अंकुश शर्मा, डॉक्टर संजीव शर्मा, अनिल जोशी, प्रवीण आहूजा, पीयूष पुंज, संजीव कौशल, चिंतन वर्मा, राजेश कुमार, रामदयाल नेगी सहित हजारों श्रद्धालु उपस्थित। इस अवसर पर संत शर्मा की तरफ से व्हाइट कैसल हॉल में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और साथ ही ज्ञानानंद महाराज जी ने भी भंडारा ग्रहण किया। उनके साथ संत शर्मा जी और अन्य कई गणमान्य लोग मौजूद थे। हुआ गीता जी का और जिस ढंग से हमारे संतराम शर्मा जी का और सभी सहयोगियों का, पूरी टीम का जो भाव रहा सत्संग के लिए, और जिस ढंग से लोग आए, बड़े ध्यान से सुना, वो देख के अच्छा लगा। पिंजौर क्षेत्र में एक अच्छी शुरुआत हुई है। आज भौतिकवादी वैज्ञानिक विकास के समय में जो मटेरियलिस्टिक साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो रही है, उसमें बाहर का विकास बहुत हुआ है। ये बिल्कुल सत्य है। अद्भुत विकास हुआ है, अचंभित करने वाला विकास हुआ है।
आप सोचें, किसी ने कल्पना की होगी क्या कि विश्व में कोई कहीं भी बैठा है और वहाँ आप साथ ही साथ एक छोटी सी मोबाइल की डिब्बी के माध्यम से आमने सामने देखकर बात कर रहे हैं। किसी ने ऐसी कल्पना नहीं की होगी, लेकिन आज वो संभव हुआ है। इसलिए भौतिकवादी विकास अचंभित करने वाला है, अद्भुत है, लेकिन ये भी सही है कि जितना बाहर का विकास हुआ है उतनी चिंताएं भी बढ़ी हैं, टेंशन रेट बढ़े हैं, उतना कहीं ना कहीं स्ट्रेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, पारस्परिक सद्भावनाएं कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही हैं। जीवन का वह रूप जो आज से 30, 40, 50 वर्ष पहले था, वो आज कहीं ना कहीं कमज़ोर सा दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं संवेदनाएं कम हुई हैं, बच्चों में कहीं ना कहीं जो निखार, बच्चों में कहीं ना कहीं जो संस्कार स्वाभाविक होते थे वो आज कम होते दिखाई दे रहे हैं। बचपन भी केवल इस मोबाइल की डिब्बी के साथ सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। यौवन कहीं ना कहीं लक्ष्य पर केंद्रित न रह करके कहीं ना कहीं भ्रमित सा दिखाई दे रहा है। और उस समय कुरुक्षेत्र की धरा में अर्जुन भी विचलित और भ्रमित स्थिति में था। एक शब्द में यदि कहें तो हमें लगता है गीता पढ़ करके अर्जुन पूरे भ्रमित मानव या भ्रमित युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा था महाभारत युद्ध में। उस समय कि जब मन भ्रमित हो जाता है, जब मन अस्थिर हो जाता है, जब मन अशांत हो जाता है, जब मन लक्ष्य से विमुख हो जाता है, जब मन कहीं ना कहीं मानवीय मूल्यों से अलग हो जाता है, उस समय क्या स्थिति बनती है वो आप गीता के पहले अध्याय में अर्जुन के साथ देखेंगे। और इसीलिए आप ये भी पाएंगे पढ़ करके गीता को कि गीता केवल अर्जुन के लिए उपदेश नहीं था। आपको लगेगा, आप ध्यान से पढ़ेंगे, भाव से पढ़ेंगे, कुछ पाने के लिए, कुछ शिक्षा के लिए, कुछ प्रेरणा के लिए आप गीता पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि गीता का उपदेश तो मेरे ही लिए है। भगवान मुझे ही तो समझा रहे हैं, ऐसा भगवान मुझे ही तो कह रहे हैं। जैसे पहले होता था घरों में, परिवारों में, कि घर में कोई नई बहू आती थी तो आकर के माताएं या उस बहू की सास बेटी को बात समझाती थी। एक ढंग होते थे, एक कुशलता होती थी कि सद्भाव भी बने रहें और परिवार की परंपराएं भी सामने आ जाए। एकदम बरसने की आदत नहीं, एकदम सीधा कुछ भड़कने की आदत नहीं, सहजता में बात बेटी को समझाई जाती थी, लेकिन बहू को सुनाई जाती थी, ताकि वो समझ ले कि घर की परंपरा, घर की मर्यादा ये है और मुझे भी इस घर में आकर इस परंपरा, इस मर्यादा में रहना है। कि भगवान कृष्ण बात अर्जुन को कह रहे हैं, लेकिन हमें समझा रहे हैं। सच ये है कि अर्जुन एक ऐसा पात्र है जो महाभारत युद्ध से पहले कभी अशांत नहीं हुआ, कभी परास्त में नहीं हुआ, कभी विचलित में नहीं हुआ। अर्जुन ना तो किसी योद्धा से हारा इससे पहले और ना ही अर्जुन किसी परिस्थिति से हारा। युद्ध में, संग्राम में कोई पक्ष हारता है तो पक्ष जीतता है। कभी चुनावों में भी हार जीत के विषय आते हैं, कई अन्य चुनाव भी कई तरह के होते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं हार और जीत के पक्ष आते हैं। नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसी कोई हार जीत नहीं होती, लेकिन इंसान हालातों से हार जाता है, परिस्थितियों से हार जाता है इंसान। कभी ऐसा भी होता है, भगवान ना करे कभी किसी के साथ हो, इंसान परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देता है, हार जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि परिस्थितियां भी नहीं होती कुछ ऐसी, लेकिन वृत्तियों से इंसान हार जाता, इंसान को हरा देती है। कभी कभी जब अच्छे भले व्यक्ति को, जिसकी प्रतिष्ठा है, जिसका महत्व है, अच्छे भले व्यक्ति को क्रोध में जब जलते भूनते हुए देखा जाता है,
जब क्रोध में इतना आवेशित होते हुए देखा जाता है कि अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं रहती। इतनी भी सभ्यता में खो देता है इंसान कि मुझे इस अवसर पे बोलना क्या चाहिए था और मैं बोल क्या रहा, मुझे करना क्या चाहिए था और मैं कर क्या रहा हूँ। एकदम क्रोध आवेश। तो वहाँ ये क्या है कि अच्छा भला इंसान वृत्तियों से हार जाता है, कभी काम से, कभी क्रोध से, कभी लोभ हरा देता है। सामने आए हुए प्रलोभन कई बार इंसान को भुला देते हैं कि धन जीवन का लक्ष्य नहीं है, जीवन का साधन है, जीवन का माध्यम है। लेकिन कई बार प्रलोभन मूल्यों को गिरा देते हैं। कई बार प्रलोभन जो होते हैं धन के, इंसान को नैतिकता से गिरा देते हैं।